हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। वहीं शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जोइया मामा सत्ता के नशे में चूर है। प्रदेश को लूट और झूठ के अंधकार में ढकेल दिया गया है। अब वोट की चोट का समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देश भर में जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको हार का डर है या हिमाचल को वह तवज्जो नहीं देते हैं। कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और यहाँ पर भाजपा सरकार ने की, ये सबों से हम सभी परिचित हैं। चाहे वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हो, एक बहुत ही योग्य शेड्यूल कास्ट लीडर रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना हो, और एक बहुत ही समर्पित शेड्यूल ट्राइब नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा का राष्ट्रपति बनाना हो, या केंद्र में सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स का रखना हो, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाकी अलग कार्यक्रम चलाए गए, दोनों को एक प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड है। और कोरोना में जिस तरह से काम किया गया गरीबों के लिए, बाकी आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इकोनॉमिकली रिजर्वेशन के 10% परसेंटेज को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि उस समय के कानून मंत्री के रूप में मोदी जी की सरकार में इस पूरे बिल के साथ मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और हम सभी गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाजपा के सबसे बड़ी संख्या में एसटी एमपीज भाजपा के हैं, एससी एमपीज भाजपा के हैं, ओबीसी एमपीज भाजपा के हैं, और इसी प्रकार से विधानसभा में हमारे एमएलएज भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन एक कैटेगरी थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थी समाज की, नॉन रिजर्व कैटेगरी में। उनकी चिंता कौन करेगा? इसलिए पूरे विचार के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान किया गया कि हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी रिजर्वेशन देंगे। झूठ पत्र में लटकाने और भटकाने की बात ही होंगी। भाजपा ने एक झूठ पत्र जारी किया। उनसे ये तो पूछिए, और मेरे साथियों ने तो पूछा, हिमाचल के जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, कि भैया 2017 वाला क्या था? 2017 से 2022 तक कुछ किया नहीं। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भाजपा के बारे में उनसे पूछा गया एक बार, आप जानते भी हैं, आदरणीय जोशी जी। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया? बोले भैया कॉपी में कुछ लिखा हो तो बताऊं। तो क्योंकि पिछली कॉपी में फेल हो गए, 5% नंबर नहीं आए, 100 में से 5 नंबर आए नहीं, इसलिए नई कॉपी लेके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये लटकाने और झटकाने वाला झूठ पत्र है। इसे हिमाचल के लोगों ने तो खारिज कर दिया। पत्रकार मित्र भी जितना जल्दी इसे इग्नोर करेंगे उतना ही हिमाचल के हक में होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर हिमाचल का महासंग्राम। हिमाचल के मतदान में बहुत कम समय बचा है और जो प्रचार है पूरे शबाब पर है। इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। थैंक यू थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, भाजपा ने नारा दिया है कि रिवाज बदल रहा है, लेकिन 37 सालों में ऐसा अभी तक नहीं हुआ।
तो ऐसा क्या लग रहा है भाजपा को कि वाकई में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है और इसी को चुनावी नारा बनाया गया? देखिए, एक बात आप देखते होंगे ना कभी किसी न किसी चीज की शुरुआत होती है। अगर पहले नहीं हुई है तो मेरा मानना है कि अब की बार शुरुआत करेंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जहां से मैं चुनाव लड़ता था वहां मुझसे पहले चुनाव लड़ने वालों की जमानत जब्त होती रही, लेकिन रिवाज शुरू हुआ कि वहां हम जीते। आज मैं 5वीं बार वहां से विधायक हूं। तो एक रिवाज बदलने की शुरुआत ऐसे भी होती है, और मैं ऐसे मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसी रिवायत हम शुरू करेंगे, एक रिवाज शुरू करेंगे। और रिवाज जो 5-5 साल का जो बना हुआ है उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी है कि सरकार का मतलब 5 साल। सरकार का मतलब 5 साल नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार का ऐसा तालमेल बना है, ऐसा डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल के विकास के लिए बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकती है, तो क्यों बदलना उसको? प्रश्न तो ये भी होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज नहीं राज बदल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो ऐसा है ना, जब से जिस दिन से मैंने ये शब्द दिया है रिवाज का, तो बेचारों ने पता नहीं कितनी जुगलबंदियां कर दी उन लोगों ने। हर वक्त वो कोशिश करते रहते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, हमारी बारी के हिसाब से हमारी बारी है। हमने कहा बारी का रिवाज बदल गया भाई, इसलिए परेशानी है उनको। और जब वो देखते हैं इस बात को, हकीकत है कि पूरे देश भर में एक जगह नहीं, अनेक जगह ऐसा हो गया कि जो रिवाज पहले बना हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी तो यही बना था 37 वर्षों से, हर बार 5 वर्ष में बदल जाती थी। उत्तराखंड में जब से बना हुआ उत्तराखंड, तब से यही होता था, सरकार बदल जाती थी 5 वर्षों के बाद। तो उनको अब दहशत इस बात की पड़ी हुई है कि ये सब जगह हो रहा है तो हिमाचल में हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा? कांग्रेस का होगा बहुत बुरा हश्र, कांग्रेस का पूरे देश भर में हुआ है। और मैं समझता हूं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं भाजपा की सरकारें बन रही है, और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार पूरी बनेगी, और जो रिवाज बदलने की जो बात हम कह रहे हैं उस पर मोहर लगेगी। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र से भाजपा के संकल्प पत्र को जनता कैसे बेहतर माने? ऐसा संकल्प पत्र में क्या है जो कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने बिना होमवर्क के किया है, महज एक सुपरफिशियल एक डॉक्यूमेंट बना करके हवाई। और दूसरी बात, कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो बातें उनने की हैं तो क्या कभी पूरी की भी है? यही कांग्रेस ने कहा था कि पिछले चुनाव में 2012 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। क्या दी है? यही कांग्रेस पार्टी ने कहा था, वादा किया था, गारंटी दी थी, हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। इतिहास इस तरह का रहा है। और पहले मुझे लगता कि उन सारी चीजों को कांग्रेस उनका जवाब दे दिए जो उनने कही थी करने के लिए। और नई चीज अभी जो कह रहे हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि उसमें तो किसी का ध्यान ही नहीं गया है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मानने के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। ये कांग्रेस की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर भाजपा ने बड़ा दाव खेला है हिमाचल में, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदू हैं हिमाचल में। ये मुद्दा काम करेगा हिमाचल चुनाव में? देखिए, ये चुनाव के मुद्दा का नहीं है, हमारी वैचारिक दृष्टि से प्रतिबद्धता है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आज की ही नहीं, हम 20 साल 50 साल की भी सोचते हैं। यह हमारा विजन, हमारी पार्टी का काम करने का जो इस प्रकार का है। और तभी एक कारण है कि हिमाचल जो है वो इस मुद्दे को अपने साथ में अभी हमने जोड़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसको एग्जामिन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बारीकी से अध्ययन करने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी एएनबी न्यूज़ से बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया और अपनी तमाम राय हिमाचल की जनता के सामने रखी। अब 12 तारीख को फैसला जनता जनार्दन ने करना आएगा। देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या वाकई में इस बार रिवाज बदल पाएगा। शिमला से एएनबी के लिए आशीष अग्रवाल। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ रही हैं। टीना जी, हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं।
आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो टक्कर है और जमीनी हकीकत हिमाचल की क्या कुछ है? टीना जी। जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेज है और यहाँ तक की बात करें कि दोनों तरफ से जो स्टार प्रचारक है वो उतर रहे हैं। बड़े केंद्रीय नेता जो पूर्व में रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं और एक दूसरे पर जो आरोप है प्रत्यारोप है वो कर रहे हैं। जैसे आज हिमाचल में जो शिमला है यहाँ पे महासचिव हैं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस की और बड़े आरोप भाजपा सरकार पे लगाए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे हिमाचल भाजपा की सरकार रही हो। उन्होंने कहा कि 5 साल के इम्तिहान में 100 में से केवल 5 नंबर ला पाई है भाजपा। तो ऐसे में जनता का विश्वास जो तोड़ा है भाजपा ने, तो जनता आने वाले चुनाव में उसका जरूर खरा जो जवाब है वो देगी और जो परिवर्तन की लगातार रिवायत रही है हिमाचल की, वो इस बार भी कायम रहने वाली है। जिस तरह भाजपा कह रही है कि रिवाज कायम रहेगा, वो मुश्किल है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार हमलावर कांग्रेस जितना जितना नजदीक चुनाव का दिन आता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के हमले भी जो है वो तेज होते जा रहे हैं। जी वहीं टीना जी, रविशंकर प्रसाद ने भी पीसी की और पीसी के बाद उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उसके साथ राहुल गांधी को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि हिमाचल राहुल गांधी इसलिए हार के डर से नहीं आ रहे हैं। वहीं जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है मौजूदा, अगर हिमाचल की जनता की राय देखी जाए, हिमाचल की जो जमीनी हकीकत है, हिमाचल की जनता इस बार इन आरोप प्रत्यारोप में रहकर मतदान करने वाली है या फिर उनकी जो स्थानीय मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर? टीना जी। जी बिल्कुल, जो हिमाचल की जनता है मुद्दे क्योंकि काफी प्रभावी हो चुके हैं इस टाइम, दोनों के जो घोषणा पत्र है आ चुके हैं और दोनों बता चुके हैं कि आने वाले अगर सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में हिमाचल की जनता को वे क्या देंगे। तो ऐसे में जो जनता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मुद्दे हैं, जैसे ओपीएस एक बड़ा मुद्दा इस टाइम बन चुका है, बागवानी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो ऐसे में जो जनता है, जो ट्रस्ट है, जो चाह रही है कि यहाँ पे जो है सरकार जो बनती है, जो भी सरकार बने उसकी तरफ से और राहतें जो है जनता को मिलनी चाहिए, वो तमाम, चाहे वो ओपीएस हो, ओपीएस बहाल करने की लगातार मांग कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। और कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक जिनको समझा जाता है, क्योंकि परिवार उनके साथ आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार जो चुनावों में जो मतदान होना है वो कहीं ना कहीं मुद्दों के ऊपर आधारित रहने वाला है। लोग ये घोषणाएं और ये जो जवाबी हमले हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर केवल जो मुद्दे उनको प्रभावित करने वाले हैं, वो चाहे स्थानीय स्तर पर है चाहे केंद्रीय स्तर पर है, उन मुद्दों पर जो है इस बार जो है मतदान रहने वाला है। जी वहीं टीना जी, लगातार अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए, उनके केंद्रीय मंत्री, उनके अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वहीं अगर कांग्रेस की बात करा जाए तो कांग्रेस के जितने भी आला कमान बड़े नेता हैं, चाहे केंद्र की राजनीति में हो या फिर अलग अलग राज्यों की राजनीति में हो, उनके आने पर जो वो केंद्र के मुद्दे हैं, चाहे आप महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, या फिर उसके अलावा भी अगर देखा जाए 3 तलाक है, या उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, तमाम मुद्दों को लेकर हिमाचल में राजनीति चरम पर है। लेकिन हिमाचल की जो जनता है उसे ये मुद्दे भा रहे हैं या फिर हिमाचल की जो, जैसा अभी आपने बताया कि हिमाचल की मूलभूत जो ओपीएस का मुद्दा है और बागवान का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे, तो इस बार जो मतदान होना है जमीनी हकीकत को लेकर या फिर जो केंद्र के और देश की जो राजनीति है उसे लेकर मतदान होना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो भाजपा सरकार है लगातार वो अब जो जनता के बीच जा रही है, मीडिया के बीच जा रही है, वो लगातार बात कर रही है डबल इंजन सरकार की। केंद्र में जो तमाम उपलब्धियां उनकी अब तक की रही है या भाजपा की सरकार ने हिमाचल में क्या काम किया है उसको, हालांकि जो भाजपा ने हिमाचल में काम किया है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, केंद्र की उपलब्धियों को ज्यादा तवज्जो हिमाचल के चुनाव में भाजपा दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस इस पे भी हमलावर है कि अगर 5 साल में आपने काम किया होता तो आपको यहाँ पे मोदी और नड्डा को जो है वो उनको जो है जिम्मेदारी प्रचार की नहीं खुद थामनी पड़ती, कमान खुद यहाँ पे नहीं देखनी पड़ती। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है। हालांकि भाजपा का भी ये कहना है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, ज्यादातर जो हिमाचल में कांग्रेस सत्तासीन रही है, तो लेकिन जब वो सत्ता में रही है तो ये तमाम मुद्दे जो वो भी उठा रही है, जो लोगों से वो बड़े बड़े वादे कर रही है, उनको सत्ता में रहते उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में ये केवल जुमले मात्र हैं और कांग्रेस ने केवल ये घोषणाएं जनता को लुभाने के लिए की है, वोट बैंक को हथियाने के लिए की है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही है कि जनता भाजपा की तरफ भाजपा को रिवाज कायम रखने का मौका देती है या परिवर्तन की लहर पे जो सवार कांग्रेस है उसको यहाँ की जनता जो है वो मौका देती है। ये तो आने वाली इलेक्शन में ही साफ हो पाएगा। जी टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की। आपको बता दें हिमाचल में चुनाव का दौर जारी है, 12 तारीख को मतदान होगा।